वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा जी, आज बड़े अरसे के बाद हमारे बहुत प्यारे दोस्त, हमारे शो का हिस्सा, बहुत बेहतरीन शख्सियत के मालिक दानिश साहब हमारे दरमियान नहीं बैठे हुए, लेकिन मरहूम को आप सब देख ही रहे होंगे माशाल्लाह। ये हमें दागे मुफारकत बड़ी मेहरबानी इनकी दे के चले गए थे दुबई। साल हो गया सर, पूरा 1 साल हो गया है जी सर। आज लौटे हैं, लौट के बुद्धि कह लेते हैं, घर को आए तो चंद दिन के लिए आए। वो कहीं भी गया, लौटा तो शहरियों में आया। मुस्लिम शावर नहीं लगे मेरे मतलब लौटा तो मेरे पास आया। और यकीन करो कोई ऐसा पल नहीं थानू असी याद किया होवे। अच्छा नहीं, वैसे एक बात है, जब ये मुझे मिलने आया ना, जब दुबई से यहाँ पाकिस्तान लैंड किया है, तो जैसे ही आया मैंने कहा यार बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, तुम्हारा जिक्र ही नहीं हुआ। अरे यही सच्चियां मुहब्बतां हुंदियां ना, सच्चियां। इधरों तुसी याद नहीं कीता, इधरों आ गया हुंदा प्यार। और देख सरप्राइज ना देना। नहीं, मुझे तो खैर बहुत अच्छा लगा, इसके आने से शो में एक एनर्जी आती है। मैनू आज आया ना जी रन डाउन आया तो उहदे लिखा है कि ये कैरेक्टर दे मरहूम। मैं कहा लो जी साडे चों को मर गया जी बंदा। नहीं सर, अल्लाह अमानत नूं लंबी जिंदगी दे। यकीन करो मैनू शक सी ये थे, मैं फौरन फोन किया। अच्छा फोन, इसीलिए आपने फोन करने से पहले यस किया है? हाँ, पहले तो मैं बाकी सलीम साहब की कोई बंदा तस्वीर देखे ना, ऐसे ही लगता है कि 7-8 साल पहले ये बंदा फौत हो गया। पीछे गाना लगाना है कि टुर गया यार मोहब्बत वाला। अच्छा खैर भाई, आज आप आ गए हैं जी सर। तो वो क्या कहते हैं कि तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो। मुखातिब भी हो, तुम मुखातिब भी हो, करीब भी हो। तुमको देखेंगे, तुमसे बात करें। वाह क्या बात। भाई आपका बहुत शुक्रिया। मुझसे बात करें। नहीं वैसे मरहूम 365 दिन तुमने होशियारियां बगैर कैसे गुजारे? होशियारियां बगैर मैंने गुजारे 365 दिन। यार बदतमीजी मत करो, सही बताओ कैसे गुजरे। मैं आपको एक्चुअली बताऊं तो मुझे ये लगता है कि होशियारियां मेरे लिए उतना अच्छा साबित नहीं हुआ जिंदगी में जनरली जितना बुरा साबित हुआ है। उसकी वजह ये है कि ये जो फेज था ना मेरा, मैंने जो 2 साल यहाँ पे गुजारे, वो मेरी जिंदगी का हनीमून फेज था। उससे मेरे लिए प्रैक्टिकली टॉक्सिक चीज जो हो गई ना, वो ये हो गई है कि अब मुझे कहीं मजा ही नहीं आता। हमारे एक दोस्त है अली आफ्ताब, वो कहते हैं कि जिंदगी में कभी ज्यादा मजा नहीं लेना। उसकी वजह ये है कि फिर आप ज्यादा मजे के हाथों रहन रखे जाएंगे और आपको कम मजे में मजा नहीं आएगा। अरे वाह। तो हरून साहब ये क्या बात है कि हनीमून फेज था? फेज होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत खुश होते हैं उस दौरान ना, जब आपकी शादी होती है नहीं आप हनीमून पे जाते हैं, तो वो जो फेज होता है उसको क्यों कहते हैं हनीमून फेज? इसलिए कि आप बड़े खुश होते हैं, सही, बड़ा मजा करते हैं और वो दिन दोबारा नहीं आते। बस दसो असी चलो कोई बात नहीं सर, छड्डो की हो गया तुहानू? चलो चली दा मकाम है। ये आया बड़ी खुशी हुई मैनू। असल जो दुख होया ना, अमानत ते हो रहा है। क्यों? इनू लफ्जां दा पता ही नहीं किहड़े जीसी पढ़िया। सर तुहाडी कंपनी च भी रह के फेज नू फेस कह रहा वा ते की एदा हाल? नहीं ये बात ना करो, मेरी कंपनी की अगर बात है ना तो नहीं रहा उधर। ਤੁਹਾਡੀ कंपनी च रह के भी उन्होंने हर वेले इंज लगता है बेल्ट ला के भी पेंट डिगन लगी। भाई मुझे जीसी दे बाहर खलो के कभी भी बंदा काबिल नहीं होता, अंदर जाइदा भाई वहां जीसी का जाना सी परले पासों निकल जाता। हारून साहब जीसी का एंट्रेंस एग्जाम होता होगा कोई? नहीं, इंटरव्यू होता है कभी कभी वो। अच्छा ठीक है, तो देखें आप एक बाशऊर इंटेलिजेंट आदमी, आपकी तो समझ आती है इनकी एंट्री कैसे हुई थी। ये बात आप लोग समझें, ये अपने फन के जरिए गया है। सर अच्छा देखें मैं ये नहीं गलत बात नहीं करनी, ये अपने फन की वजह से गया है। ये देखो कोई फन है। ये फन दी वजह ना नहीं गया, ये गया अपने चाचू दी वजह ना। वाइस चांसलर कौन सी? चाचू। आपको ये वाकया नहीं पता? अमानत साहब को हमारे माशाल्लाह बड़े सीनियर फनकार हैं, खालिद अब्बास डार साहब लेकर गए थे जीसी इसका एडमिशन कराने के लिए। तो वाइस चांसलर साहब के पास लेकर गए और कहा कि ये अमानुल्लाह साहब के बेटे हैं और बहुत अच्छा गाते हैं, तो इनको यहाँ दाखिला दे दें क्योंकि इनकी जो गायकी है वो इनकी एज ग्रुप में बहुत पक्की और बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा मैं दाखिला दे दूंगा, तो स्टूडेंट से कहें कि मुझे एक ना एप्लीकेशन लिख के दिखा दें। तो इन्होंने वाइस चांसलर को कहा चाचू कॉपी पेंसिल दे दियो।
मैं तो शुक्र अदा करता हूँ, इसने एक आध मरतबा मुझसे ये बात की थी कि मेरा जी चाहता है मैं लॉयर बन जाऊँ। अच्छा। तो मैंने कहा कोई ड्रामा बन रहा है? कहता है नहीं नहीं, जिंदगी में लॉयर बन जाऊँ मैं। तो मैंने से कहा कि यार, मैंने मशवरा उस वक्त दिया कि नहीं तुम फनकार हो, फनकार रहो ना। मैं अब सोचता हूँ अच्छा हुआ, वरना कोर्ट में जाके इसने जज साहब से कहना था ताया वही केस लेके ये भी तेरे को मौका, जीसी जा दरख्तां दे पत्ते खा 3 महीने माली ना बह माली ना उथे समोसे दे विच ते जेड़ी चटनी पैंदी पिछे बह के गाहकां नूं कह भाजी होर दवा। अच्छा नहीं, वैसे सिर्फ इतना बता दो ना कि चटनी को क्या कहते हैं यार, मान जाएंगे। ऑफ कोर्स सॉस। अच्छा चले सॉस बता दिया, ये बता दे कि सॉसर क्या होता है तो मैं इसे माफ कर दूंगा। अच्छा हाँ चलो सॉसर बता दो। ओदा ते सारी जिंदगी सॉसर ना बनी नहीं। ਇਹਦੀ ਸੌਸਰ ਇਹਨੂੰ 100 ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੌਸਰ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। लेकिन अमानत भाई आपने ग्रेजुएट किया है कि नहीं किया? ग्रेजुएशन की थी वहाँ। ग्रेजुएशन कीता उथे नहीं फिर तुर के कीता ने वहां वादे जो है नहीं उन्हें कीता। देखिए कोई ना जाए ये ग्रेजुएशन का ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨਾ ਫੰਬਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚੂ। अच्छा मैं ऑडियंस को बता दूं, ये मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मैं जितना इसके साथ मजाक करता हूँ, वी आर लाइक अ फैमिली, मैं बड़े दिल से करता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਿਲਣ ਜੁਲਣ ਹੈ, ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ बुरा समझते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है, मुझे बताया आपका जीपीए, ग्रेजुएटिंग जीपीए कितना था आपका? उसमें जीपीए नहीं। तंदुरुस्त आदमी का 16 कुछ होता है। और नहीं सर, ये तो तंदुरुस्त आदमी तो बड़ा है सर। अच्छा ठीक है, वो कह रहे हैं जीपीए नहीं होता था, वो कह रहे हैं जीपीए नहीं होता था, मार्क्स होते थे। आपके फाइनल ईयर में मार्क्स कितने थे? तकरीबन कुछ 550 के करीब थे। कितने में से? 13,000 में से। Because since अमानत is a comedian as well, तो मजाक वगैरह करता रहता है, आपको मौका देता है बात करने का। हाँ जी, हाँ जी। वरना यकीन जाने मैं आपको सही बता ये किसी ने बोलना ना दवे। साड़ियां भुमीरियां घुमा दे। अरे ए भाई ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੇ ਆਗੇ ਤੇ ਛੱਕੇ ਛੜਾ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਐਵੇਂ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਰੈਪਟੇ ਮਾਰਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡੋ, ਵੇਖਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੜਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। अरुण साहब, पासिंग मार्क्स 33% होते हैं, ठीक है? जी। तो ये गए वाइस चांसलर के पास, उन्होंने बोला कि आप जो है ना मुझे 33 कर दें, मेरे अभी 32 हैं, मैं आपको गाना सुनाता हूँ, आप मेरे 33 कर दें। फिर इन्होंने गाना सुनाया, उन्होंने 31 कर दिया। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤੇ ਨੰਬਰ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬਣਾਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ स्टूडेंट ਸੀ ਨਾ प्रोफेसर साहब कहते भी अपनी जिम्मेदारी तो तुसी ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ ਜੇ। ये बात एक और वाकया हुआ था, वीसी साहब के पास ही गया था कि सर मुझे पास कर दें। उन्होंने वाकई इनसे कहा था कि गाना सुनाएं। जब इन्होंने गाना सुनाया तो उन्होंने अपने जो मुलाजिमीन थे उन्होंने कहा कि इसको मेरे पास करें। अच्छा तो इसके सब्जेक्ट्स भी अच्छे थे। ਕਿਹੜੇ ਸਰ? हिस्ट्री था, पॉलिटिकल साइंस। किस चीज की हिस्ट्री? हिस्ट्री तू सारे कुछ हिस्ट्री नहीं, मिस्त्री कह रहा है। नहीं वैसे बाकी इसे पूछे किस चीज की हिस्ट्री थी? इंडो पाक हिस्ट्री थी? हाँ, कौन सी इंडो पाक हिस्ट्री थी? हाँ, इंडो पाक। इंडो पाक हिस्ट्री। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि वर्ल्ड वॉर 1 जो थी वो कौन से साल में हुई थी, बस सिर्फ इतना बता दें। नहीं उन्होंने साल का नहीं पता, पहले उन्होंने तो घरों शुरू यार वर्ल्ड वॉर 1 करते कैसे शुरू हो गई? अच्छा आपस में भैन भरा लड़ पे ने, जंगे मरासी हुई उथे। हाँ इन्होंने चमोटे कटे, वो जंगे मरासी हो गए। ये कोई 1914 की बात। हाँ देखा, 1914। अच्छा ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 कौन से साल में हुई थी? ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। अच्छा जी, ਉਹ ससुराल ਨਾਲ होई क्योंकि ਇਹਦੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪਲਾਸੀ ਸੀ। ਉਹ ਜੰਗੇ ਪਲਾਸੀ शुरू हुई। हारून साहब ठीक है, एक सेकंड, कोविड कौन से साल में शुरू हुआ था? बस ये तो इसको पता हो। कोई ना बोले। 2020 में। झूठा ਇਹਨੂੰ 2020 ਚ ਹੋਇਆ। अच्छा इसके ख्याल में जब इसको हुआ तब शुरू फाइनल हुआ तो कोविड खत्म हो गया। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। कैसे? ਉਹ ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਅੱਗੇ 100 ਦਾ ਵੇਚਤਾ। कोविड की वैक्सीनेशन, कोविड नहीं कोविड तो सही बताएगा वो। नहीं ऐसे एक मिनट, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
कह रहे 2020 19 मार्च में आया था 19 मार्च में आया था 2020 सर जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ है अच्छा नहीं यार उसकी भी बात 10 मार्च को कहना लॉकडाउन चाह रहा है कि 2019 में शुरू हो गया था, 20 में पाकिस्तान तक आया, वो ये कहना चाह। आपको एक बात बताऊं गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में, वो एक ही जुमला काफी है कि ये वो दरसगाह है जिसमें सीन इजाफी है, ये दरगाह है बेशक, उसमें कोई जाए उसको फैज मिलता ही मिलता। बेशक आप कोई क्लास अटेंड ना करें, उन राहदारियों में से गुजरें, उन बेंचों पे बैठें, उन फूलों में बैठें, आपको कहीं ना कहीं से सोहबत की वजह से कुछ ना कुछ आप सीख लें। और तू कितने से है? आरजू पहले आप मुझे बताओ कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू की हुई थी? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹਣ ਗਏ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੈ ਗਏ। नाज़रीन ये था आज का शो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।